जैसे वजीरेक्स का जो स्कैम हुआ था, FTX इतना बड़ा एक्सचेंज, उसने स्कैम किया था। और वजीरेक्स में तो मेरे खुद के पर्सनली मेरे पैसे फंसे हुए हैं, अभी विड्रॉ ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है कि विड्रॉ होंगे भी नहीं। तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे अभी जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे आपका सन क्रिप्टो है या फिर और भी जो एक्सचेंज हैं इंडिया में जो चल रहे हैं, कहा जाता है कि FIU रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, बट फिर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि क्या भरोसा कि आगे चल के ये चीज़ें ना हो, कोई स्कैम ना हो या कोई हैक ना हो। जैसे रिसेंटली कॉइन बेस का भी हैक हुआ था कुछ, बिटकॉइन का था, आई थिंक डेटा ब्रीच था, और बाइबिट का हैक हुआ था रिसेंट में, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ में, तो आप कैसे सिक्योर हैं या फिर लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे कि भाई पता चले हमने SIP करी 20-30 साल, जब पैसे लेने की बारी आई उसी समय एक्सचेंज हैक हो गया या फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो फिर क्या करेंगे? सो देखो, ये जो फंड वाली चीज़ें है ना, जब से ये हैक हुआ है FTX का, उसके बाद से सभी एक्सचेंजेस ने एक मॉडल अपनाया है जिसको हम बोलते हैं POR, प्रूफ ऑफ रिजर्व, कि अगर कोई भी एक्सचेंज FTX के साथ हुआ तो क्या था, उनके पास जो भी पैसे होते हैं, जो भी FTX या वजीरेक्स, FTX की बात कर रहा हूँ, फिर वजीरेक्स आते हैं। सो FTX के पास जो पैसे थे वो यूजर्स के पैसे को यूज कर रहा था अपनी वेल्थ और अपनी चीज़ों को बनाने में। सो जैसे आज बैंक के पास हमारे पैसे हैं, बैंक यूज कर सकता है, लेकिन उस पर RBI की निगरानी है, एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट ही यूज कर सकते हैं, बाकी उसको रखना है। बट क्रिप्टो पे ऐसी कोई निगरानी थी नहीं, तो FTX उस पैसों को यूज किया कि कुछ खरीदने में, कोई नई कंपनी खरीदने किसी और एसेट में यूज हाँ, किसी और वे में यूज किया। सो जब लोगों को ये पता चली, लोगों ने पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट किया। अगर आप देखो बैंक के पास सारे लोग पहुंच जाएं पैसे मुझे वापस दो, बैंक दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे है ही नहीं। तो FTX केस में भी वही हुआ कि वो पैसे नहीं दे पाया और बाद में उसको बंद करना पड़ा। तो ये तो हो गया कि फंड को मिसयूज कोई एक्सचेंज कर रहा है, तो इसके लिए आया POR, प्रूफ ऑफ रिजर्व। किसी भी एक्सचेंज के पास में अगर 500 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी है, तो वो बैकएंड में उसके पास है भी या नहीं। जैसे आज मैं बताऊं, सन क्रिप्टो की मान लो टोटल यूजर्स की लाइबिलिटी है, जो टोटल की क्रिप्टो यूजर्स की पड़ी हुई है हमारे पास में, वो एक एग्जांपल में 500 पड़ी है, 500 करोड़ की। तो 500 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी हमारे पास एक्चुअल में किसी वैलेट में है भी या नहीं, इस चीज़ को हम बोलते हैं POR है। और ये ऑडिट होती है, बड़ी बड़ी फॉर्म, CA फॉर्म इस चीज़ की ऑडिट करती है, थर्ड पार्टी से ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट नहीं होती, एक्सटर्नल ऑडिट हम लोग करवाते हैं। ये श्योर करते हैं कि जो भी एसेट्स हमारे पास, जो लाइबिलिटी है उसके बराबर हमारे पास रिजर्व है। दैट मीन्स अगर कोई भी यूजर आज हमारे पास, मान लो 20 लाख यूजर है, तो 20 के 20 लाख आज आके बोले कि हमारे सारे पैसे वापस दे दो, तो हम एबल हैं देने के लिए, क्योंकि हमारे पास में वो क्रिप्टो करेंसीज पड़ी है, हम उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर यही क्रिप्टो करेंसीज नहीं होती तो उस केस में फिर वो लफड़ा हो सकता है। एक तो ये हो गई POR की चीज़ें। अब वजीरेक्स जैसे केस में हैक वाली बात आ जाती है कि अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के पास पड़ी भी है, सब कुछ ओके है, फिर भी बीच में अगर कोई ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, वहाँ से क्या, अगर क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई तो क्या सीन है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एक्सचेंजेस अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं अपनी एसेट्स को सिक्योर करने के लिए। लाइक बाइनेंस का अलग मेथड होगा, शायद सन क्रिप्टो का एक अलग मेथड है कि हम कैसे क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज करते हैं। सो अगर हम सन क्रिप्टो की बात करें कि लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे ना कि भाई क्रिप्टो करेंसी है भी तो सिक्योर है या नहीं है, तो हम लोग जो सर्विसेज यूज़ करते हैं वो करते हैं लेजर का वॉल्ट सर्विसेज, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर की जाती हैं और वो मल्टी सिग वैलेट होते हैं कि कोई एक पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स भी अगर वहाँ से हमें निकालनी है तो वहाँ पे मल्टीपल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। सो अगर एक सिग्नेचर कंप्रोमाइज़ हो गया, 2 सिग्नेचर कंप्रोमाइज़ हो गया, तो भी कोई क्रिप्टो करेंसी चोरी नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अदर जो केसेस थे लाइक वजीरेक्स, बाइबिट, इसमें भी ये सेम था, बट ये एक अलग टेक्नोलॉजी थी, राइट। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसमें सिग्नेचर्स बनते हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया, जैसे मान लो आपने एक अकाउंट खोला, उसमें 4-5 ज्वाइन अकाउंट होल्डर हो गए, अब सबकी साइन लगेगी तब जाके ट्रांजेक्शन निकलेगा। बट अगर वो बैंक की वो सिस्टम है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकता, पैसे तो निकल गए। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजीज नहीं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप मल्टी सिग वैलेट होता है जिसमें कि एक अलग टेक्नोलॉजी, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे टेक्नोलॉजी में, बट ये होता है कि इसमें सेफ जोन होता है, जो जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी स्टोर होती है उसकी जो की होती है वो ऑनलाइन नहीं आती है, वो डिवाइस में जाके सिग्नेचर बनता है, कोल्ड वैलेट बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। तो वो काफ़ी सिक्योर होता है। इवन बड़े बड़े एक्सचेंजेस भी वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो सन क्रिप्टो भी ये इस चीज़ में क्रिप्टो करेंसीज स्टोर करता है लेजर के वॉल्ट सर्विसेज में, और वो भी इंश्योर है। $120 मिलियन से वो भी इंश्योर है कि अगर लेजर के उसका इंश्योरेंस है कि अगर लेजर के टेक्नोलॉजीज में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक कि वो ब्रीच हो गया कुछ, उसकी वजह से कोई दिक्कत होगी। $120 हमारे एक्सचेंज का है या फिर ओवरऑल?
नहीं, जिस वोल्ट में हमने रखा हुआ है हाँ, उसका है। ओके, राइट। सो वो कंप्रोमाइज होगा, वो टेक जनरली होता क्या है कि या तो टेक कंप्रोमाइज होता है या तो डिवाइस कंप्रोमाइज होती है। डिवाइस कंप्रोमाइज हो भी जाती है तो एसेट्स नहीं निकल सकती क्योंकि मल्टीपल साइंस है, राइट। लेकिन अगर टेक कंप्रोमाइज हो गया, जिस टेक के थ्रू ये सारी चीज़ें बनाई गई है, तो डिवाइस की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पैसे वैसे निकल जाएंगे। तो वो टेक का इंश्योरेंस है कि अगर इसके थ्रू इस पूल में या जहाँ पे भी हम स्टोर कर रहे हैं अगर वो चीज़ें हैपेंस होती हैं तो ये है। देखो, बेस्ट प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं कि भाई जितना ज़्यादा यूजर्स की एसेट्स को सिक्योर कर सकें वो बेटर है हमारे लिए। और इवन आई थिंक इंडिया में ओनली वन एक्सचेंज है, सन क्रिप्टो, जो ये चीज़ें फॉलो कर रहा है। अच्छा। कई सारे एक्सचेंज है जो थर्ड पार्टी पे रिलाई करते हैं, कहीं और फंड रखते हैं। बट मैं मतलब किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, बट ये है कि ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। इवन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र का ट्रस्ट हम पे बना रहे, क्योंकि आज अगर यूज़र का पैसे सेफ हैं, राइट, तो यूज़र आज नहीं तो कल हमारे पास तो ट्रेड करेगा ही करेगा। सो यूज़र की फंड की सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी सेकंड प्रायोरिटी है हमारे लिए, थर्ड प्रायोरिटी है कि हम यूज़र्स को क्या सर्विसेज और अच्छी दे सकते हैं। और जो आपने बताया कोल्ड वॉलेट के बारे में, तो ऐसा तो जैसे मान लीजिए मैं SIP कर रहा हूँ या फिर बिटकॉइन मैंने लमसम खरीद लिया है, तो मैं भी तो उस बिटकॉइन को अपने कोल्ड वॉलेट में रख सकता हूँ। राइट, आप रख सकते हैं, है ना। सो बट जो नए लोग होते हैं उनके लिए चैलेंज होता है। चैलेंज इसलिए होता है कि जो आप कोल्ड वॉलेट आप बना रहे हो उसकी एक फेज़ मिलती है, 12 वर्ड या 24 वर्ड की एक फेज़ की होती है। अगर गलती से वो फेज़ की आपने कहीं पे खो दिया तो बर्बाद हो गया फिर। तो आपकी क्रिप्टो करेंसी, अगर आपकी डिवाइस जो है, जो हार्डवेयर वॉलेट है कोल्ड वॉलेट, वो भी अगर कहीं से कुछ भी दिक्कत में आ गया और की भी नहीं है आपके पास, सो उस केस में आपकी टोटल एसेट्स को आप कभी रिकवर नहीं कर सकते। इवन ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि एक पर्सन के पास में कई सारे मिलियंस ऑफ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी थी, बट वो जब घर की सफाई होती है तो वो जो डिवाइस थी और जो की थी वो सब डाल दिया उसमें। मान लो वो नहीं डाला, किसी और ने डाल दिया, बट वो निकल गए और आज तक वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाए, जबकि उसके पास बहुत ज़्यादा थी। आप न्यूज़ देखेंगे रिसेंटली, अभी उसने ऑपरेशन जहाँ पे वो कचरे वगैरह फेंकते हैं वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था कि मिल जाए उसकी एसेट्स, लेकिन वो सब नहीं मिलने के बाद में वो बंद कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, बट नए यूज़र्स के लिए मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से। बट ईयर मान लो आपको लगता है 5 साल 4 साल बाद आपको प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है कि आप कोल्ड वॉलेट भी मैनेज कर सकते हो और चीज़ें समझ रहे हो, तो आप कोई इशू नहीं, एक्सचेंज से विड्रॉ करके अपने कोल्ड वॉलेट के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। इसमें हार्डवेयर भी होता है? हाँ। तो अगर वो हार्डवेयर खराब हो गया तो फिर हम उसको रिकवर नहीं कर सकते? नहीं, तो इसमें बताता हूँ इसमें होता क्या। जब भी आप एक कोल्ड वॉलेट मंगवाते हो ऑनलाइन, तो आपको सबसे पहले ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से मंगवाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी बेच रहा है आप वहाँ से खरीद लो। रिसेंट में एक केस हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन था जिसने हार्डवेयर वॉलेट कोल्ड वॉलेट मंगवाया, बट वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं मंगवाया, किसी अदर ऑनलाइन जाके मंगवा लिया। अब जैसे ही उसने उस कोल्ड वॉलेट को सेटअप किया, अपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से ट्रांसफ़र की, उसमें उसकी क्रिप्टो करेंसी गायब हो गई क्योंकि वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं था। वो ऑलरेडी किसी का ये प्लान किया हुआ था कि ये वॉलेट हम बेचेंगे, इसमें जो भी क्रिप्टो करेंसी कोई डालेगा वो निकाल लेंगे, उड़ा लेंगे। तो आप अगर मंगवा रहे हो तो एक ट्रस्टेड सोर्स से मंगवाओ और उसके बाद सेटअप कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सेटअप करो। और कभी भी उसकी की जो कोल्ड वॉलेट की की होती है, फेस जिसको हम बोलते हैं, वो और डिवाइस एक जगह मत रखो। क्योंकि अगर मान लो आज मैंने यहाँ पे रख दिया की और डिवाइस, किसी भी कारण से किसी भी कुछ तरीके से मिस हैपनिंग हो गई तो मेरी डिवाइस भी गई और की भी गई। तो दोनों को अलग अलग पार्ट्स में रखो। अगर आप की रख रहे हो अपने घर में, राइट जी, तो आप डिवाइस ट्राई करो लॉकर में डाल दो, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी डिवाइस सेफ है, डिवाइस से मैं दोबारा उस एसेट्स को निकाल सकता हूँ।